स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मोहिनीज लाइफ में। तो इधर हम लोग आ चुके थे शादी में। तो ये रहे बच्चे जो कि मेरी बुआ जी की बहू के बच्चे हैं, और ये रही दिवीसा जो कि अपने पापा के साथ आराम से खेल रही थी। ये रही मैं। हम लोग ना रूम में ही थे क्योंकि गर्मी भी ज़्यादा थी और शादी में भी टाइम भी था और काफ़ी टाइम से हम लोग आ चुके थे, तो सबसे मिल लिया था। और ये रही मेरी बुआ जी की बहू, और दिवीसा आराम से खेल रही थी, उसको ना निष्ठा खिला रही थी, मतलब ना उसको ना अच्छा लग रहा था उसके साथ बात करने में, तो वो अपनी मम्मा से कुछ कुछ पूछ भी रही थी। और ये रही भूबी और प्राची, ये लोग भी आ चुकी थी। और तो भूबी से ना हम लोग बात भी कर रहे थे साथ में ना, ये इस तरह से अपना अलग ही एंजॉय कर रही थी। और इससे ना कुछ हम लोगों ने पूछा था जिसको सुन के हम लोगों को बहुत हंसी आई। खाना खाया था आपने? 1 बजे खाना खाया था? इतना सा खा और खा लेती तो? मम्मा मना कर रही थी। आपकी जी मम्मा गंदी है क्या? अभी चल रहा है। चलो फिर से चले खिलाने, चलना। आप आया था शाम को तो खिलाना है खाना। हम लोग खाना पीना खा के आ चुके और बैठे इधर। ये रही दिवीसा आराम कर रही, और इधर इन लोगों की बातचीत चल रही। 3 बजे 4 बजे लोग आराम करती हैं। इधर बच्चों के हैं 1:30, मैं आराम नहीं करती हूँ, है ना। 3 बजे करती हैं। आप कितने बजे करती हैं? 2 बजे। हाँ, ये 2 बजे करती हैं। और मेरी दिवीसा ऑल टाइम ऑल टाइम। अब ठक्का लग जाएगी सब इनके मारती हूँ। हाँ, वो जानने लगी अब सब। ये रही दीदी जिनकी बेटे की शादी। ये लग रही है कहीं से मॉम? लग रही नहीं लग रहा है ना आजकल की मॉम ऐसे नहीं लग रही कि मतलब शादी। अरे छोटी बहन है। किसके घर आई? क्या देख रही है? शादी हो जाती दीदी की गोदी चली गई। प्राची तुम आओ। ये तो इधर आए थे हम लोग दीदी से मिलने, और इधर बैठे हैं। क्या हो गया? क्या हो गया? किसके पास हो आप? किसके पास हो? किसके पास? हले हले। क्यों? तो इधर विद्यांश बता रहा था मुझे कि मुझे डर लगता, क्योंकि ना ये एक बार अकेली रिया की शादी में लिफ्ट से आया था, तो ये फंस गया था, तभी से ये डरने लगा। तो मैंने इसको डांटा, ऐसे अकेले मत आया करो। फिर इधर हम लोग पहुंच चुके थे जहां पर फेरे हो रहे थे वहां पर। तो ना इधर पहले फेरे हुए थे, उसके बाद ना रात में बारात आई थी और रिसेप्शन वगैरह हुआ था। ये रही मेरी दीदी जो कि बुआ की बेटियाँ हैं, और जो ब्राइड थी वो भी आ चुकी थी। मेरी भांजी जो थी वो भी आ चुकी थी। तो मैंने ना उनकी थोड़ी सी क्लिप ले ली थी। और दिवीसा छोटी थी तो मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाती हूँ, अभी कहीं भी जाती हूँ तो जितना पॉसिबल रहता है उतना कर लेती हूँ। ये बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो इधर आप देख सकते हैं इनकी एंट्री हो चुकी है और अभी होंगे फेरे। तो इधर पर ना हम सब लोग देख रहे थे, सब लोग बैठे थे, सब लोग एंजॉय कर रहे थे जो मोमेंट है वो। तो सारे लोग इधर बैठे थे, आप देख सकते हैं। इधर हम दीदी लोगों के साथ ही सब लोग बैठे थे। ये रही मीठी, और मीठी को भी वहाँ पर सब लोगों ने बुला लिया। अब आपको ये सुनो प्रियांशु भैया, आपको कहीं नहीं देखना है, सिर्फ ओनली दोनों साइड देखना है। एक साइड जाओगे तो एक साइड आपका परिवार है, दूसरी साइड आपका ससुराल का परिवार है। अभी आपका सोचने का और डिमांड करने का आपका तरीका है। अब आपको किसको चॉइस करना है वो आपको करना। पहला 2 गेम्स होंगे, 2 गेम में आपको जीतना है। आपको किसको, परिवार को या इनको जीतना है, वो आपके ऊपर रहेगा पहला। दूसरा जाएगा हमारे पास, पर उसको मैं डिसाइड करके दूंगा कि जूते किसके पास जाना दूसरे गेम में। तो सबसे पहले थोड़ी सा इधर आओ, थोड़ी सा और आगे आओ। हाँ भैया लोग जितने भी सब लोग आगे आ जाओ। हाँ, अब ये देखना चाहते हैं कि दूल्हे राजा का यह विवाह जो होने जा रहा है, सबसे पहले नंबर जीवन प्रारंभ करने के पहले इनको है, आप लोगों को है। अच्छा, इनको होगी। इनके परिवार से किसकी खुशी है, आपको या इनको? अभी बीच में खड़े हैं, ये दोनों नाव के बीच में खड़े हुए हैं। तो ये देखना चाहते हैं जिसकी जोरदार भक्ति होगी, जोरदार डांस होगा, उनके यहाँ जूते जाएंगे, चाहे वो साली हो चाहे भैया लोग हो। इसीलिए जूता आपको अभी पहनाए गए हैं। पक्का?
चलो श्योर। चलिए अब आपको लोगों को भी डांस करना है, ये आपको चॉइस करना है, इधर वाले डांस ज्यादा कर रहे हैं या इधर वाले, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने अपना पक्ष कर लिया, नहीं तो विपक्षी बन जाओगे। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि इधर दो टीम हो चुकी थी, एक गर्ल्स टीम थी और एक बॉयज़ टीम थी, यानी कि दूल्हे राजा के दोस्त थे एक तरफ और एक तरफ थी दूल्हे राजा की सालियाँ। तो इधर हो रही थी जूते चुराई की जो रस्म है वो बड़ी ही मस्ती मजाक तरीके से हो रही थी और अच्छा लग रहा था। ये जो रस्म देख के सब इंजॉय भी कर रहे थे, साथ में रस्म की रस्म भी हो रही थी। और ये ना सालियों का हक होता है जूते चुराए करने का, मतलब जूते चुराने का। तो इधर ये सभी चल रहा था और ना हम सब लोग मस्ती कर रहे थे। ये रही मिली भाभी और ना मैं उधर बैठी थी ना तो मुझे ना बार बार दिवीसा की याद आ रही थी। और ये रही मेरी बड़ी दीदी यानी बुआ जी की सबसे बड़ी वाली बेटी। तो इन्होंने पूछा भी था अभी बीच में कि दिवीसा कहाँ है, तो मैंने कहा वो सो रही है अभी पापा के पास ही वो सो रही थी। रही आस्ता आस्ता मेरे पास ही बैठी थी और इधर दीदी पी रही थी चाय। तो मैंने ना शूट कर रही थी तो बोल रही कि चाय तो पी लेने दो। तो मैंने कहा कोई नहीं, आप अपना एंजॉय करो, बाकी सब जो एंजॉय कर रहे हैं मुझे उनको भी कैप्चर करने दो। तो इनसे मेरा मस्ती मजाक चलता रहता है। ये जो दीदी है रेशु दीदी नाम है उनका, वो तो सब लोग इधर संगीतमय तरीके से हो रहा था ना तो सब लोग बहुत ज़्यादा ही एंजॉय कर रहे थे। फिर इधर ना सारी जो दुल्हन की बहन थी उनको बुलाया। कुछ ऐसी रस्म होती हैं कि जो कि ना फेरे के पहले की जाती हैं, जैसे कि जो हमारा मंगल कलश होता है वो, और भी बहुत सारी रस्में होती हैं जो कि ना एक एक बारी बारी से सब लोगों ने की थी। तो इधर सबसे पहले पहुंची थी जो हमारी गर्ल्स थी वो, और उसके बाद सारे लोगों को बारी बारी से बुलाया गया था और इन लोगों ने बहुत अच्छा डांस वगैरह भी किया था। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई थी जो मैं कैप्चर नहीं कर पाई थी क्योंकि ना बीच में ना दिवीसा उठ गई थी तो मैं ना उसको लेने भी चली गई थी। जैसे कि फेरे हुए वो तो मैं एक भी वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, दिवीसा के पास चली गई थी। और इधर ना गर्मी लग रही थी और सब लोगों को देख के ना मुझे ये लग रहा था वो कहीं रोए ना, और ना मैं उसको जैसे लेके आई थी ना तो वो काफ़ी इंजॉय भी कर रही थी इधर पर। वैसे उसकी मानो तो फर्स्ट शादी है जिसको उसने इंजॉय किया है। और ये रही दीदी जो कि दीदी भी आ चुकी थी और इधर ना सारी जो मम्मी लोग थी चाची लोग थी सब लोग वहाँ पर पहुँच चुके थे। दुल्हन की चाची मम्मी बड़ी मम्मी सब लोग पहुँच चुके थे और दूल्हे राजा की साइड से भी थे, मतलब दोनों पक्ष से आ चुके थे इधर पर। और ये जो रस्म है वो थी मंगल कलश की स्थापना जो कि फेरे के पहले होती है। तो इधर ये हो रहा था और दिवीसा थी अपनी बुआ के पास, तो इधर दीदी लिए थी, इसीलिए मैंने ना ये सब शूट कर लिया था क्योंकि दीदी बीच बीच में देख रही थी कि मोहिनी अपना कैमरा ऑन किए है कि नहीं। तो मैंने ना ये सब ना जब शूट किया था तब दिवीसा को दीदी ने ले लिया था तभी, क्योंकि ना वो रहती है ना तो उसको अनकंफर्टेबल लगता है और वो ना मोबाइल छुड़ाती है तो मुझे ये लगने लगता है कहीं उसको ना लग जाए और कहीं मोबाइल मेरा गिर ना जाए, तो इस वजह से मैं नहीं ऑन किए थी। और जैसे ही दीदी ने ले लिया था तो मैंने ना दीदी के साथ भी उसको शूट कर लिया था। दिवीसा ना फुल एंजॉय कर रही थी, वो ना मुझे देख ही नहीं रही थी, वो ना पूरा अपना जितना भी ये सब सॉन्ग चल रहा था ना तो गाने वगैरह सब सुन रही थी। और मुझे लग रहा था ये रोएगी, लेकिन नहीं, वो भी आराम से सबके साथ मस्ती किए जा रही थी। वही रही दीदी और जिया जी यानी दुल्हन की मम्मी पापा, ये दोनों आराम से वहाँ पीछे बैठ के फेरे देख रहे थे। और जिया जी बोल रहे थे दीदी का ही शूट करो, दीदी ने बोला था कि हम लोगों का वीडियो शूट कर लो। और ये रही बुआ जी, तो हम सब लोग ना फुल एंजॉय कर रहे थे। मुझे तो दीदी बड़ी ही प्यारी लगी, वो बीच बीच में मुझे देखते जा रही थी ना, मुझे ये सबसे अच्छी चीज़ लगी। और वो खुद से बोल रही थी ये चीज़ शूट कर लेना वो चीज़, लेकिन ना दिवीसा की वजह से मैंने नहीं किया। इधर सारी मामी लोग गई थी और मुझे भी दीदी ने बोला था कि तुम क्यों नहीं गई, लेकिन मैं ना दिवीसा के साथ बैठी थी और दिवीसा को देख रही थी तो इस वजह से नहीं गई थी। क्योंकि ना दिवीसा के पापा जो थे वो बाहर किसी काम से निकल गए थे तो वो भी दिवीसा को नहीं लिए थे। और इधर सब ही लोग बोल रहे थे कि तुम क्यों नहीं गई, तो मैं इसी वजह से नहीं गई थी क्योंकि ना फिर वो अनकंफर्टेबल वहाँ पर फील करती, क्योंकि वहाँ पर लाइट वगैरह जल रही थी ना तो उसको अजीब सा लग रहा था, पसीना भी आ रहा था उसको बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं वहाँ लेके भी नहीं जा सकती थी। फिर इधर आ चुकी थी मौसा जी मौसी लोगों की बारी, तो ये सारी दीदी लोग पहुँच चुकी थी वहाँ पर। और
वहाँ पर इन लोगों ने फुल एंजॉय किया था, अच्छा डांस वगैरह भी किया था। कुछ मस्ती मैंने ना इसमें ओनली उन्हीं लोगों की वॉइस में डाली है, तो इधर आप लोग सुनना। और अच्छा लगा था, हम लोगों को भी वहाँ देखने में भी मज़ा आ रहा था और साथ में ना कुछ फ़नी मोमेंट भी वहाँ पर हो रही थी, जो कि आप लोग अभी खुद रियल वॉइस में दिवीसा को मैंने इस तरीके से ऐसे बैठा दिया था, मतलब सोफ़ा से ऐसे टिका के, तो ये आराम से ना ऐसे बैठी थी। कुछ देर तक तो ये बैठी रही और मैं ना इससे कुछ पूछती भी रही, दिवीसा क्या हुआ, तो आराम से ना ये सबको देखे जा रही थी। सब लोग फुल एंजॉय कर रहे थे, तो दिवीसा भी एंजॉय कर रही थी। वो कह रहे काय सितानी कितने हो गए? ससुर जी हैं इनके, का इनके ससुर जी हैं। यही से तो हमने आपसे पूछी जाती है अनिल भैया से कि आपके ससुर जी हैं। तो ये बताओ, आपकी सच्ची में बताओ कितने साल हो गए आपको? उसे मिलने का उससे मिलना जो है कि सोने की मोहर मिल जाए तुम जाके? हाँ, गुण नहीं दे रहे हैं, गुण देंगे, गुण नहीं देंगे। अच्छा, सोने की मोहर प्रियांशु जी की तरफ से प्रदान करवा देंगे, टेंशन मत लो। अच्छा, लेने वाला है वो क्या है कि अभी जो बता ना ब्याह के 1 साल हो गए, उसे फिर उम्र कौन डालेगा? उसे जो लगत है कि आपको वाकई में मौसी ने उंगलिया पे जल्दी से नचा के दिखा दिया, आपको ये पता चल जाता है। वाकई में बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाओ मौसा जी के लिए। ये था कि जिया जी जो है ना वो बहुत अच्छा डांस कर रहे थे, तो ये जो संगीत वाले भैया थे तो वो बोल रहे थे कि आपने ये जो डांस है वो कहाँ से सीखा, तो फ़नी वे में ये लोग सब मस्ती ही कर रहे थे। उसके बाद इधर आ चुके थे जिया जी, तो जिया जी ने भी दिवीसा को ले लिया था। दिवीसा थी अपने फूफा जी लोगों के पास, इधर ही हम लोग सभी लोग बैठे थे। ये जिया जी भी थे और एक जिया जी और भी थे, तो सब लोग ना दिवीसा को ले रहे थे साथ में। दिवीसा का मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि वो सबके पास ही चली जाती है। टचवुड अभी तो ये सबके साथ चली जाती है, बड़े में पता नहीं, वैसे सब लोग इसको थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं, तो मुझे भी आसान हो जाता है। फिर इधर आ चुके थे दूसरी जिया जी, तो वो भी इधर ही बैठ चुके थे और दिवीसा को उन्होंने भी ले लिया था। तो अच्छा भी लगता है मुझे कि ये ना सबके पास चली जाती है और सब लोग आराम से इसको खिलाते भी रहते हैं। और मैंने ना इसको जो कपड़े पहनाए थे बहुत ही कंफर्टेबल थे गर्मी के हिसाब से। फिर इधर हो मांग भरने का टाइम, तो फाइनली मांग भरी जा चुकी थी और मंगलसूत्र भी इधर पे पहनाने का टाइम आ चुका था। फेरे हो चुके थे, जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि दिवीसा ना बीच बीच में उसको भूख लग रही थी तो वो रोई भी थी, तो मैं ना जा भी चुकी थी रूम में और ना मैंने इसको फीडिंग वगैरह भी वहाँ जाके करा दी थी, जिस वजह से मैं पूरा सूट नहीं कर पाई थी। और ये रहा मंगलसूत्र का टाइम, तो मंगलसूत्र भी पहना दिया है मतलब दूल्हे राजा ने दुल्हन को। तो फाइनली जो हमारी ब्राइड हैं वो हो चुकी है मैरिड। अब आ चुका था हम लोगों का खाना खाने का टाइम, तो उधर ना हम लोग आ चुके थे, कुछ देर हम लोगों ने मस्ती की, खाना पीना खाया। अब हम लोग घर जाने वाले ही थे, हम लोग रात तक नहीं रुके थे। तो इधर दीदी लोगों ने दिवीसा को ले लिया था। ये लोग बोल भी रही थी इतनी जल्दी क्यों जा रही हो, लेकिन ये था ना कि दिवीसा रो रही थी, तो मुझे ये था कि ये परेशान ना करे, इस वजह से हम लोग आराम से टाइम से निकल आए थे और घर आ चुके थे। घर आने के बाद विद्यांश बैठा था इधर और मैंने दिवीसा के कपड़े चेंज कर दिए थे और उसको इस तरीके से लिटा दिया था। तो ये कुछ देर तक ऐसे खेलती रही। फिर मैंने बुला लिया था मालिश के लिए भाभी को, तो इसकी मालिश करवा दी थी, क्योंकि आज ना ये गोदी में थी, तो मुझे ये लग रहा था कहीं इसके हाथ पैर में दर्द ना हो, तो मालिश भी इसकी हो चुकी थी और कुछ देर तक ना ऐसे इसको लिटा दिया था और ये खेलते खेलते सो चुकी थी। सो इस वीडियो को रहने देते हैं इधर ही तक। जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।